हेलो 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 हेलो। वेलकम टू वेदांतु पंजाब। अब सब वेट ही कर रहे थे कि हरनीत सर कब आएंगे और टेंथ पूरी शुरू से लेके एंड तक करा देंगे। मैं तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बट हमने बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी डिटेल में करने हैं। केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स आएंगे तुम्हें, मैथ्स के भी लेक्चर्स मिलेंगे तुम्हें, इंग्लिश के भी, एसएस के भी। टीचर्स मतलब तुम्हारे अपने टीचर्स वेदांतु पंजाब के, वेदांतु पटियाला सेंटर के, तुम्हारे लिए ये सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। अब देखो, टेंथ शुरू हुए को हो गया है टाइम। प्री बोर्ड्स आएंगे, फिर बोर्ड्स आएंगे। तो एक बार अच्छे से बेसिक से डिटेल्ड मैनर के अंदर सारे कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। अगर तुमने पहले कुछ भी छोड़ा हुआ है, सब कुछ तुम्हारा इन लेक्चर्स के अंदर क्लियर होने वाला है। तो गेट रेडी। अब ऐसा नहीं है, ये एक वन शॉट वीडियो नहीं है जिसमें मैंने जल्दी जल्दी तुम्हें ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ाना है। हम डिटेल में जाएंगे। थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। इसके अंदर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे प्रॉपर डिटेल मैनर में, प्लस यू विल ऑल्सो गेट एमसीक्यूज। ये होने के बाद फिर हम बोर्ड्स के पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे। प्री बोर्ड्स अच्छे दोगे तो बोर्ड्स के लिए और अच्छा कॉन्फिडेंस बनेगा। तो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज हरनीत एंड लेट्स बिगिन विद फिजिक्स फ्रॉम द वेरी बेसिक। तो देखो, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यार, यू नो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर वी बेसिकली टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड चार्ज। चार्ज क्या होता है, क्यों होता है, क्या प्रॉपर्टी शो करता है। उससे पहले मान लो एक चार्ज एक चीज है जो बॉडी के ऊपर है। अब चार्ज एक केस है जिसमें चार्ज रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा, जिसको मैं बोलता हूं चार्ज एट रेस्ट। चार्ज रेस्ट पे। दूसरा केस है जब चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज को जब रेस्ट पे रख देते हैं तो वी कॉल इट स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक लिखा हुआ है यहाँ पे वर्ड। जब चार्ज मोशन में होता है तो हम वर्ड यूज करते हैं करंट। अच्छा, तुम्हें पता है जैसे नाइन्थ क्लास इलेवेंथ के साथ कनेक्टेड होती है, वैसे ही टेंथ इज कनेक्टेड टू ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स का पहला चैप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्ज एट रेस्ट। चार्ज रुका हुआ है, बाकी चार्जेस पे क्या क्या करेगा, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, चार्ज को मूव करवाते हैं तो कैसे मोशन करता है। ऑल ऑफ दिस इज बीइंग स्टडीड इन ट्वेल्थ क्लास। अभी हमने ये नहीं करना। दिस इज पार्ट ऑफ योर ट्वेल्थ। हमारा चैप्टर शुरू होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज मोशन में है, चार्ज मूव कर रहा है तो कैसी प्रॉपर्टी शो करता है। मेरे पास एक सर्किट है, बल्ब लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। स्विच को ऑन करेंगे, बैटरी लगी हुई है, एनर्जी का सोर्स है, चार्ज मूव करेगा। और क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी मूव करते हुए, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो चलो, देखो मैं चार्ज चार्ज बोल तो रहा हूं, चार्ज को समझते हैं। व्हाट इज दिस चार्ज। अगर तुम मुझे कहोगे सर ये बताओ कि सर चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, तो देखो एक कोई प्रॉपर डेफिनेशन चार्ज की नहीं है। चार्ज है क्या उसका हमारे पास एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है। देखो, हमारे पास मैटर है। मैटर क्या होता है, जो एक स्पेस ऑक्युपाई करता है। सपोज ये मेरा मैटर पार्टिकल है, इट इज ऑक्युपाइंग अ सर्टेन स्पेस। इस मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरे मैटर पे फोर्स लगा पा रहा है। मतलब इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो पता नहीं क्या प्रॉपर्टी है, बट ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। वो रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, मतलब वो इसको धक्का भी लगा सकता है और ये उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो देख लो चार्ज की डेफिनेशन। चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटीरियल, या मैटर भी लिख सकते हो, by virtue of which they are able to exert forces on other particles, exert forces on other charged particles। तो बस एक बार इसको एंड करते हैं यहीं पे कि चार्ज क्या होती है। ये एक प्रॉपर्टी है जो बॉडी के पास है, मटेरियल बॉडी के पास, जो दूसरे चार्जेस पे या तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगी या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। दिस इज व्हाट इज चार्ज। बिल्कुल बेसिक सी बात करिए। ओके, अब चार्ज का क्या है कि भाई, हमें पता है 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। मैंने अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात करी। यू ऑलरेडी नो दिस कि भाई अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। बट अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो हम क्या स्टेटमेंट बोलते हैं, दैट लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है,
ये तो बेसिक सी बात है, यू ऑलरेडी नो दिस। ओके, अब चार्ज को डिफाइन कर लेते हैं। चार्ज का सिंबल क्यू है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। और क्यू का यहाँ पे इसने ना एक फॉर्मूला दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इंटू ई। एन इसने नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4। ये ई क्या चीज है, ई को समझते हैं। ई की डेफिनेशन बनती है, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इन द यूनिवर्स। मतलब अभी के लिए इसको मैग्नीट्यूड मान के चलो, मतलब एक सिंपल सी वैल्यू है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। और मैं इसकी यूनिट लिखूंगा यहाँ पे कूलम। यहाँ पे मेंशन्ड है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज अ कूलम, E is equal to 1.6 into 10 minus 19, and this is what? Smallest charge in universe. इससे छोटा चार्ज नहीं है। ये E की वैल्यू वो है कि इसको तुम हाफ नहीं कर सकते, मतलब इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं ले सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि देखो ये मेरे पास चार्ज है E/2। E इज द चार्ज, इट इज द स्मॉलेस्ट। अब कोई भी चार्ज अगर दुनिया में एग्जिस्ट करेगा तो वो E का मल्टीपल होगा। E को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, E इंटू 2, E इंटू 4, E इंटू 5, E इंटू 10,000। मतलब बहुत सारे E हैं और वो टोटल एक चार्ज बना के मुझे दे रहा है। और SI यूनिट हमने यहाँ पे कूलम C से रिप्रेजेंट करी है। ये वेरिएबल्स में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चार्ज को रिप्रेजेंट करें Q से, और जो चार्ज है उसकी यूनिट कूलम है जो C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल, इतना अपन समझ गए कि हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसा यूनिट दी हुआ है कूलम। अच्छा, CGS यूनिट वो स्टार्ट कूलम कह रहा है, बट नो वन आस्क दिस, कोई पूछता नहीं है ये, हमें इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं नहीं आता। अब कूलम को उसने एक तरीके से डिफाइन किया हुआ है, ये भी हम डिफाइन करके देख लेते हैं। हमने बोला 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम का मतलब होता है 1 E, एक E, स्मॉलेस्ट चार्ज। बताता हूँ कहाँ पे होता है, किस पे होता है, ये डिस्कस करते हैं। नेचुरल अकरिंग क्या है बेसिकली। तो कूलम को डिफाइन कैसे करते हैं? 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम इज 1 E। तो हम कह सकते हैं 1 कूलम इज 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 E। ये किया क्या मैंने? अरे अगर 2 केले 10 रुपए के हैं तो एक केला 10/2 का है ना। इसको क्या बोलते हैं, मैथ्स में पढ़ते हो ना तुम, यूनिटरी मेथड। इट्स यूनिटरी मेथड। ठीक है, 1 कूलम इज इक्वल टू 10 रेज पावर 19 अपॉन 1.6। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अ वैल्यू 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18। एक कूलम को डिफाइन करने का तरीका है, एक E का मतलब 1.16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। मतलब एक E पे बहुत छोटा चार्ज है, एक E पे बहुत छोटा चार्ज है, माइनस का साइन लगा हुआ है। एक कूलम को अगर मैं डिफाइन करूं तो एक कूलम में इतने E होते हैं। अब ये E चल रहा है, E को छोड़ते हैं, E की बात करते हैं। E बेसिकली is the magnitude of charge, magnitude of charge on what? It is a magnitude of charge on P positive और E नेगेटिव। ये P पॉजिटिव E नेगेटिव क्या है? अरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो सबसे छोटा चार्ज होता है वो E से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैंने प्लस माइनस साइन नहीं लगाया, E पे हम प्लस माइनस नहीं लगा रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ वैल्यू की बात करें। पॉजिटिव नेगेटिव बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो भी E है प्लस में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो भी E होता है माइनस में। इसके ऊपर चार्ज प्लस E, इसके ऊपर चार्ज माइनस E। ये इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया, ये प्रोटॉन है, उस पर चार्ज। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो सिंबल होता है वो Q होता है। ठीक है, अब देखो यार, थोड़ी देर पहले हमने ये फॉर्मूला देखा था यहाँ पे, Q इज इक्वल टू NE। यहां से ना एक प्रॉपर्टी निकल के आती है चार्ज की, जिसका नाम होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं स्टेटमेंट बता दूं तुम्हें क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब है जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में एग्जिस्ट करता है। इसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में, E के इंटीग्रल मल्टीपल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पे n को हम 1 2 3 4 1 2 3 4 आर इंटीजर्स, प्लस माइनस 1 2 3 4 आर इंटीजर्स, उसको E से मल्टीप्लाई करोगे तो Q मिलता है तुम्हें चार्ज। इसका मतलब E को तुम आधा नहीं कर सकते, E को तुम्हें इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है क्वांटाइजेशन।
तो ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, इस पे छोटे मोटे से क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो यार, कुछ प्रॉपर्टीज वो यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा है। हमने अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एसआई यूनिट चार्ज का कूलम होता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इलेक्ट्रॉन पोजेसेस चार्ज नेगेटिव में, प्रोटॉन पोजेसेस 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, बेसिक एक ही बात है, तुम पॉजिटिव लिख लो या पॉजिटिव ना लिखो, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। आगे चलते हैं। ओके, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम चाहते हैं कि ये जो चार्ज है ये कहीं ना कहीं मूव कर रहा है। शुरू में बताया था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, तो देखो टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स डिफाइन कर देंगे। एक को बोल रहे हैं कंडक्टर्स, दूसरे को बोल रहे हैं इंसुलेटर्स। अब इनकी कुछ अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कंडक्टर के नाम में लिखा है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब, अब मैं अगर बोलूं मेरे पास एक हीट का कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर मतलब जो अपने अंदर से हीट को मूव करवा सकता है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कंडक्टर का मतलब है एक ऐसा मटेरियल जो अपने अंदर चार्जेस को मूव करवा सके। कौन से चार्ज को मूव करवा सके ये अभी हम बात करेंगे। तो कंडक्टर इज समथिंग विच कंडक्ट्स और लेट करंट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। इंसुलेटर वो हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करवाने नहीं देते, उनको रोक देते हैं, या बड़ी मुश्किल से चार्ज उनके थ्रू मूव करता है। ऐसा क्या है कंडक्टर के अंदर जो बड़े अच्छे से ये चार्जेस को अपने अंदर से पास करवाने देता है? तो यहीं पे वो प्रॉपर्टी निकल के आती है। यही डिफरेंस पूछा जाता है, यही छोटा एक एक आधे नंबर का क्वेश्चन बनता है। कंडक्टर्स के अंदर ऐसा क्या है? कंडक्टर्स के अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तुम कहोगे सर हर बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है, हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर हमें पता है, एक अगर बोहर मॉडल की बात करें, एक एटम की बात करें, तो एटम के अंदर व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग? देयर इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस जिनको हम प्रोटॉन बोलते हैं, न्यूट्रल न्यूट्रल बॉडी जिसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, कंबाइन इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। आसपास शेल्स हैं जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ई नेगेटिव दो यहां मान लेते हैं, चलो तीन यहां मान। अब कंडक्टर्स के अंदर ऐसा क्या है? जो भी कंडक्टर बॉडी है, जो तुमने यहां देख ही लिया, एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। सारे मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू कंडक्ट करवा सकते हैं। तो मेटल का कोई न्यूक्लियस मान लो, बॉडी मान, एटम मान लो। अब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि अगर मैं इस एटम को थोड़ी सी भी एनर्जी दूं, निग्लिजिबल सी भी एनर्जी दूं, ये इलेक्ट्रॉन अपने रोटेटिंग ऑर्बिट में से निकल के बाहर आ जाता है। बाहर आ गया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इसको हम बोल देते हैं फ्री। भाई फ्रीडम मिल गई, बाहर निकल गया, कोई चक्कर नहीं, एकदम बढ़िया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। अब अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, एक मेरे पास चार्ज पार्टिकल आ गया है, अब वो कंडक्टर के अंदर मूव करने लग जाए। पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव को खींच के रखा हुआ था, इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहा था, थोड़ी सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, उसको हम फ्री बोल रहे हैं। कंडक्टर के अंदर ये है। तो कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस मूव करते हैं वो कौन से चार्जेस हैं? इलेक्ट्रॉन। अरे तुम कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज भी तो मूव कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं मूव करेगा? देखो ना, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर दबा हुआ है, बाउंड है, कोई उसको निकलने नहीं दे रहा। हाँ, देयर इज अ वे कि हम ये पॉजिटिव चार्ज को भी बाहर निकाल सकते हैं, बट उसके लिए एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और उस एनर्जी देते हुए प्रोसेस को हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोल देते हैं। न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आएगा, अरे न्यूक्लियर रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, चाहिए कि बहुत न्यूक्लियर पावर चाहिए होती है, न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है, फिजन फ्यूजन रिएक्शंस, बड़ा कुछ आ रहा है दिमाग में। हम प्रोटॉन को नहीं छेड़ते। Proton is fixed inside an atom. It is not going to come out very easily. A very large amount of energy is required. तो भाई जेड़ा बाहर पे है, उन्होंने थोड़ी सी भी एनर्जी दी, it has come out. We call it free electrons. कंडक्टर के अंदर ये है, कंडक्टर has free electrons. On the other hand, अगर इंसुलेटर्स की बात करें, no free electrons. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नहीं है। प्रोटॉन ने, न्यूक्लियस ने उसको खींच के रखा हुआ है, और निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो निकल नहीं रहा। उसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्लास, प्लास्टिक, सेरामिक्स, पेपर आर इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट एक, ये नॉन मेटल्स हैं, बट एक ऐसा नॉन मेटल होता है
विच इज अ गुड कंडक्टर, यहाँ पे लिखा ना ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स, बस एक नॉन मेटल है विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ये तुम्हारी एक्सेप्शन हो गई इसकी, इज अ नॉन मेटल विच इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एक और बात बड़ी क्लियर कर लेते हैं, इंसुलेटर्स के अंदर एग्जाम्पल में वाटर भी आ जाता है। तुम कहोगे सर वाटर, अरे सर अगर बिजली गिरी हुई है, मतलब कोई तार खुली पड़ी हुई है और पानी है, पानी से तो करंट लग जाता है, तो सही बात है करंट लगता है। तो यहाँ पे ना एक चीज मेंशन कर देंगे वाटर के साथ, डिस्टिल्ड वाटर। इन सारे एग्जांपल्स के साथ इंसुलेटर्स में डिस्टिल्ड वाटर भी आ जाता है। वाटर अगर बिल्कुल प्योर है, डिस्टिल्ड है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ऐसा क्या है अपने वाले पानी में जिससे हमें करंट लग जाता है? इम्प्योर वाटर और सॉल्टी वाटर, या उसके अंदर सॉल्ट्स हैं। सपोज NaCl ही सॉल्ट मान लो, तुम टेबल सॉल्ट को ही मान लो। अब NaCl क्या है, जैसे ही पानी में डालते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, चलो मैं तुम्हें केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा बट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव ये आयंस होंगे, अब ये भी चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स आ गए इसके अंदर, अरे ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने लग जाएगा। हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, तो हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में इतना डिस्कस नहीं करेंगे। कंडक्टर्स आर दोज विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर्स आर दोज विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल्स तुम्हारे सामने हैं, इन एग्जांपल्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम याद करो, कोई चक्कर नहीं है। लेट्स मूव। अब हमें ये पता लग गया कि चार्ज किसके अंदर मूव कर रहा है, कंडक्टर्स के अंदर चार्ज मूव करेगा, इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज मूव नहीं करेगा। तो अब एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं इसके मोशन के लिए, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट डिफाइन कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट I से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते थे? Q से। चार्ज की SI यूनिट क्या होती थी? कूलम। करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं I से। अब है क्या ये करंट? चार्ज अगर मोशन में आ गया, चार्ज अगर चलने लग गया और मैं उसको टाइम से डिवाइड कर दूं, दिस इज कॉल्ड करंट। बड़ा सिंपल सा याद करने का तरीका, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। बट हमें चाहिए प्रॉपर डेफिनेशन जिसमें हमें कीवर्ड्स मेंशन करने पड़ते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो टाइम से हम डिवाइड कर रहे हैं ना, दिस इज रेट, कितनी जल्दी जल्दी चार्ज फ्लो कर रहा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। हाँ, इसने और भी टर्म्स मेंशन करी हैं यहाँ पे, इसने ये भी लिख दिया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तुम क्रॉस सेक्शन वर्ड मेंशन भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई चक्कर नहीं है, बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो लिखना बहुत जरूरी है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। चलो समझ आ गया, चार्ज चल रहा है तो उसको करंट बोल रहे हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ना यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो यार, क्यू जो है, क्यू की यूनिट मुझे पता है 1 कूलम, टाइम की ऐसा यूनिट मेरे को पता है 1 सेकेंड। तो ये तो भाई 1 कूलम पर सेकेंड हो गया। 1 कूलम पर सेकेंड को हमने नाम दिया है ए से, विच इज कॉल्ड एम्पियर। सो दिस इज द एसआई यूनिट। देखो यार, चीजें बढ़ रही हैं, याद रखना पड़ेगा तुम अपने बैक ऑफ द माइंड में कि क्यू है चार्ज, तो उसकी एसआई यूनिट है कूलम। करंट है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कूलम अपॉन टाइम विद एसआई यूनिट एम्पियर। कर लोगे? आसान सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते। नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव चार्जेस हैं जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला अपना बनता है यहाँ से, Q इज इक्वल टू एन ई, अपन ने पहले पढ़ा हुआ है। तो करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो इस एन ई को यहाँ पुट कर दो, एन ई अपॉन टी। बट अगेन ये इतना ज़्यादा यूज नहीं होता। करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a particular area in unit time. The total charge on anything is written as Q is equal to NE. I have already explained this. Okay, I is equal to Q upon T. We have already written. ये ना वैल्यू आई है करंट की, बट अभी तक हमने करंट के डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करी। करंट फ्लो कर रहा है ना, मिसकंसेप्शन ये है कि जिस तरफ चार्ज फ्लो करेगा करंट भी उसी डायरेक्शन में होगी। हमें लगता है अरे चार्ज इस तरफ जा रहा है, करंट भी इस तरफ जा रहा है, बट अब हमें स्पेसिफिकली ये ध्यान देना है कि
चार्ज मूव कर रहा है तो कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? हमने देख लिया ना भाई, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे ने। व्हाट आर मूविंग? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग। तो देखो यार इसके अंदर क्या है, व्हाट डू वी से? नेगेटिवली चार्ज मूव कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन के मूव करने वाले करंट को बोलेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बोल देंगे इलेक्ट्रॉन करंट। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। पर पहले से ना एक कन्वेंशन चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी से पहले उनको ये लगता था कि देखो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं बॉडी के अंदर जो मूव कर रहे हैं, तो एक शुरू से ये कन्वेंशन क्रिएट हो चुकी है कि ये मानो कि पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। थोड़े टाइम बाद हमको ये पता चला कि पॉजिटिव तो मूव करते नहीं, मूव तो ये नेगेटिव चार्जेस करते हैं। तो गलती से मान लो या सेट ऑफ रूल से मान लो, व्हाट डू वी डू, कंडक्टर्स के अंदर हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस डायरेक्शन में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। नेगेटिव चार्ज का उधर जाना इज सेम एज पॉजिटिव चार्ज का पीछे जाना। तुम कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं कर रहा, बट तुम इसको ऐसे समझो कि देखो मैं हूं नेगेटिव चार्ज, अगर मैंने एक स्टेप आगे ले लिया, मैं आगे की तरफ आ गया, तो पीछे मैंने खाली जगह छोड़ दी। खाली तो नहीं ना, पहले मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, मेरे पास इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, यहाँ पे प्रोटॉन भी पड़े हुए हैं साथ में। अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो प्रोटॉन वहां छूट जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन और पीछे निकल जाएगा प्रोटॉन और पीछे निकल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस करंट को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन करंट। बट जो हम करंट डिफाइन करते हैं वी कॉल इट कन्वेंशनल करंट। बाय कन्वेंशन हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज करी हुई है, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में रहा है, करंट हमारा जिसको हम सिंपल करंट बोलेंगे, तुम्हें कन्वेंशनल बोलने की भी जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली बोलो भाई करंट जो हमने डिफाइन किया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो भी करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन आगे तो करंट पीछे, इलेक्ट्रॉन पीछे तो करंट आगे, बस दिस इज द डायरेक्शन। फिर से कंडक्टर्स के अंदर कौन से चार्जेस मूव करते हैं? नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है इसका मतलब करंट पीछे की तरफ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। बाय कन्वेंशन कुछ चीजें सेट हो रखी हैं, हम इसको ट्रू मान के आगे बढ़ेंगे। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 into 10⁻18। हमने क्या लिखा था? 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पोजेस नेगेटिव चार्ज, हमें पता है प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक करंट SI यूनिट एम्पियर, ये भी हम लिख चुके हैं। 1 एम्पियर का मतलब 1 कूलम पर सेकेंड। यस वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस। ओके, अब जब हम सर्किट डायग्राम्स पढ़ेंगे, सर्किट एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करें। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं जो हमें कुछ कुछ पर्टिकुलर रीडिंग्स देते हैं, जैसे कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है एक सर्किट के अंदर। एम्पियर के अंदर ही वैल्यू निकालेंगे, 2 एम्पियर 3 एम्पियर। तो जो सर्किट है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जो करंट मेजर करता है, इट इज कॉल्ड एम मीटर। एम मीटर। इसकी डिटेल्ड बात हमने बाद में करनी है, बट एक छोटा सा पॉइंट याद रखो, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट जो करंट मेजर कर रहा है, एम्पियर में करता है। ये हमेशा सर्किट में सीरीज में लगता है। एम मीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाते हैं। देखो यार टू बी ऑनेस्ट तुमने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा ही हुआ है कि सीरीज पैरेलल क्या होता है। तो सीरीज मतलब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, करंट के अंदर हमें लगाना है, सर्किट के बाहर नहीं लगाना। फ्लो में लगेगा एम। जिस वायर में तुम चाहते हो करंट निकालना, उस वायर में एमीटर लगा दो, तुम्हें उसकी वैल्यू मिल जाएगी करंट की। तो एमीटर डिवाइस है, कुछ रीडिंग्स हैं सर्किट के अंदर फिट करना होता है। वील टॉक मोर अबाउट दिस डिटेल मैनर के अंदर आगे। ओके देखो यार, आ चुके हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट पे। अब सर्किट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं। जिसने इसने इलेक्ट्रिक सर्किट एक हमें बना रखा है, वी विल डिस्कस दिस कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर देखो, देयर इज अ पावर सोर्स। बात करते हैं क्या है,
दिस इज अ बैटरी जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। क्यों एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, कैसे एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, चार्जेस को किस डायरेक्शन में मूव करवाएगा। एरो बनाया तो हुआ है इसने करंट का, बट क्यों, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, वी आर सपोज टू डिस्कस। साथ में एक बल्ब लगा दिया, बल्ब की क्या प्रॉपर्टी है, इसको इसको बल्ब का सिंबल, ये बल्ब का सिंबल है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसने सर्किट के अंदर लगाया एमीटर, और एक और फाइनल चीज है जो बेसिकली की बोला जाता है, स्विच और की, दिस इज अ की। करंट फ्लो कर रहा है, एमीटर करंट डिटेक्ट कर लेगा, बस एमीटर की एक्सप्लेनेशन के लिए। और दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ सीरीज कॉम्बिनेशन। सर्किट के बाहर नहीं है, सर्किट के अंदर है। जो इस ब्रांच में एक ही ब्रांच है, एक ही लूप है, इस पूरे लूप में एक सिंगल करंट होगा, वो इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। अगर नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन करंट होता है, बट जो हम करंट बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पे ही रुके हुए हैं। डायरेक्शन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलो थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, क्या बात है, एमसीक्यूज आ गए हमारे पास। द चार्ज ऑफ 10 कूलम फ्लोज थ्रू द कंडक्टर फॉर 2 सेकेंड्स। द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हमें चार्ज दिया हुआ है क्यू, 10 कूलम, क्या एसआई यूनिट है, यस एसआई यूनिट है। हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अरे इस पे सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। 10/2 5 एम्पियर, 5 एम्पियर इज योर करंट। सिंपल, इजी, एज सिंपल एज दैट। और एग्जांपल देखते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. बल्ब के बारे में हम पढ़ेंगे, के अंदर एक फिलामेंट होता है जिसको हम, जो वायर है जो गर्म होकर लाइट प्रोड्यूस करती है। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. करंट दिया हुआ है 0.5, डाटा लिखते हैं। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स। एम्पियर ऐसा यूनिट, मिनट ऐसा यूनिट नहीं है, कन्वर्ट करो। एक मिनट में कितने सेकेंड्स, यस 600 सेकेंड्स। पूछता क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। चार्ज निकालो, चार्ज। सर क्या बात कर रहे हो, में तना करया करो। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई लिख लेते हैं 0.5, क्यू अपने को निकालना है, टाइम है 600। यू विल गेट योर आंसर, सारे ऐसा यूनिट्स में है, तो 1/2 इंटू 600, क्यू आ गया 300। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ करंट 10 मिनट के अंदर पास कर गया। क्या बात है सर, आसान कर रहे हो, आसान। द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ, अभी डिस्कस किया हमने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड होते हैं, उनको निकालने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स अपन आंसर है। चलो ये 2 पॉइंट्स और लिखे हुए हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। ये भी मैंने तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि अगर मेरे पास वाटर है, इम्प्योर वाटर है, उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, तो सॉल्ट के आयंस बन जाते हैं। दैट्स व्हाई इम्प्योर वाटर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज नॉट अ कंडक्टर। कंडक्टर मतलब मान लो कंडक्टर, ठीक है। ओके, अगले टॉपिक पे बढ़ते हुए, चार्ज डिस्कस हो गया, चार्ज का फ्लो डिस्कस हो गया। क्वेश्चन उठ के आता है, कौन है जो चार्ज को फ्लो करवा रहा है, कौन है जो ये चार्ज को एनर्जी दे रहा है कि मूव कर भाई, निकल बाहर। सर्किट डायग्राम के अंदर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था जिसमें एमीटर लगा हुआ था, इधर कोने पे ना देयर वाज अ बैटरी और अ सेल, इट इज आवर एनर्जी सोर्स। अब ये ऐसा क्या करता है तो जो चार्जेस मूव करने लग जाते हैं, हम ना इसको थोड़े डिफरेंट मैनर के अंदर एक कंपैरेटिव एनालिसिस से निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, व्हाई वाटर इज फॉलिंग डाउन इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग अप। तुम्हारे पास एक वाटरफॉल है, ऊपर से उतर रहा है, नीचे क्यों गिर रहा है और ऊपर क्यों नहीं जा रहा। 9th क्लास में तुम एक चैप्टर पढ़ते हो जिसको तुम बोलते हो वर्क, एनर्जी एंड पावर। जब कोई भी पार्टिकल एक हाइट पे होता है तो उसके पास उसकी स्टेट की वजह से एक एनर्जी होती है, इस एनर्जी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी उसके पास एक एनर्जी है, वो एनर्जी यूज करना चाहता है, नीचे गिरता है, नीचे गिरते ही वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पानी क्यों गिरता है, क्योंकि अभी उसके पास कुछ एनर्जी है, वो एनर्जी यूज करना चाह रहा है। इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम अ हाई अमाउंट, हाई एनर्जी रीजन टू अ लो एनर्जी रीजन। ऊपर वाली हाइट से
वो कोई नीचे वाली हाइट पे गिरना चाहता है। यहाँ पे हाई एनर्जी है, यहाँ पे लो एनर्जी है। ओके, एक और कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं इसके साथ का। वही वाली बात, मेरे पास दो कंटेनर्स हैं, दोनों कनेक्टेड हैं। यहाँ पे पानी ज्यादा लेवल पे है, यहाँ पे पानी कम लेवल पे है। मोशन कैसा होगा पानी का? फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, फ्रॉम हाई अमाउंट टू लो अमाउंट, फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लो पोटेंशियल एनर्जी रीजन। पोटेंशियल एनर्जी हाई लेवल टू लो लेवल। कब तक पानी फ्लो करेगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ठीक है, कब तक पानी फ्लो करेगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर ना हो जाए। ओके, वो उसको इस मैनर में भी एक्सप्लेन कर रहा है कि देखो, पानी की हाइट ज्यादा है, तो जब तुम रो जी एच लगा के, तुम एक फॉर्मूला पढ़ते हो प्रेशर का, प्रेशर इज रो जी एच या डी जी एच, डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट। फ्लोटेशन चैप्टर में, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा था 9th में। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, पानी मूव करेगा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में। पानी ज्यादा था तो प्रेशर ज्यादा है, पानी कम है तो प्रेशर कम है, इधर से इधर पानी फ्लो कर जाएगा। फिर पानी पानी की बात कर रहे हो, पानी में क्या होता है? ओके, लेट्स टॉक अबाउट हीट। मेरे पास एक मेटल मेटल स्पून है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने इस तरफ से लाइटर लगा के इसे हीट कर दिया, ये हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है। ये अपनी एनर्जी आगे को ट्रांसफर करेगा, मॉलिक्यूल्स आगे को ट्रांसफर करेंगे, मॉलिक्यूल्स आगे को ट्रांसफर करेंगे। गर्म यहां कर रहा हूं, स्लोली एंड स्टेडली इसकी गर्मी यहां तक पहुंच जाए। ये रीजन गर्म हो गया था, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ गया। ये रीजन ठंडा था, इसका टेम्परेचर कम था। हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर हमारा बेसिस है। पानी के लिए क्या था? प्रेशर, अमाउंट, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट मूव करेगी। सर फिर हीट, पहले पानी अब हीट। बात करो आप चार्ज की, चलो चार्ज के बारे में। एक ऐसी जगह है जहां पे चार्ज बहुत ज्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे चार्जेस बहुत ज्यादा थे, नेगेटिव चार्ज मान लो, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा थे। हम बोल रहे हैं उस रीजन को हाई पोटेंशियल रीजन। यहाँ चार्ज कम थे, इसको हम लो पोटेंशियल रीजन। अब यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। डिफाइन करते हैं पोटेंशियल क्या होता है। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो पोटेंशियल की बिल्कुल जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो तो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। व्हाट इज एग्जैक्ट पोटेंशियल? जो एक फील जनरेट होती है कि हाँ ये एनर्जी है, ये कुछ पोटेंशियल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो भी है, इसकी एग्जैक्ट फील तो तुम्हें 12th क्लास में मिलेगी। बट हम एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले रहे हैं। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर पानी जा रहा था, जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट जा रही थी, वैसे ही हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन में चार्ज मूव करेगा और वही करंट की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट इज मूविंग गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन। थिंग्स टेंड टू फ्लो फ्रॉम हाई अमाउंट टू लो अमाउंट। बस एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है हमने चीजों का, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। अब उसने क्या किया? बिल्कुल पानी से रिलेट कर दिया। ये पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रिक प्रेशर बोल रहा है, विच इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर यहां पे छोटी सी गड़बड़ है, हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन में चार्जेस जो मूव करते हैं वो पॉजिटिव चार्जेस के बारे में वो कह रहा है। करंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मत देखो, हम जो कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं उसकी बात चल रही है यहाँ पे। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट। भाई क्या? charges move from high potential to low potential, but current moves from high potential to low potential. This is much better. Okay, आगे बढ़ते हुए potential difference definition. Potential difference can be written as, अब देखो जेन्युइनली बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर पाऊँ, बट जितना हमें अभी के लिए समझना है उतने के लिए यही डेफिनेशन है अपने पास। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज ट्रांसफर। एक पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से उठ के लो पोटेंशियल में आ गया, उस चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ा? वर्क डन जूल में निकालते हैं, दैट इज गिवन बाय पोटेंशियल।
पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है बेसिकली, वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ज़्यादातर हम डेल्टा वी भी लिख देते हैं, डेल्टा वी इज डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये तुम्हारा एक थोड़ी सी रटने वाली डेफिनेशन होगी। अच्छा यूनिट देखते हैं, यूनिट बड़ी अच्छी चीज़ है इसकी। डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तुमने वर्क डन का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना? वर्क डन इज इक्वल टू, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था ना फॉर्मूला, 1 जूल अपॉन चार्ज 1 कूलम। डेल्टा वी इज एसआई यूनिट जूल पर कूलम, जिसको बोलते हैं वोल्ट, वोल्ट वी। आई गेस पल्ले पड़ रहा है कि क्या हो रहा है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पानी, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट जा रही है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मेरा करंट मूव कर रहा है, और वो कन्वेंशनल करंट है, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज वर्क डन ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन की, या डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और तुम यहां पे लिख सकते हो इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वोल्ट में और वॉट में। वॉट किसकी यूनिट होती थी? वॉट होती थी आर की, वॉटेज। दिस इज वोल्ट, वोल्टेज, वोल्ट V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार मैं समराइज भी करवा दूंगा एंड में, और यही बात इसने यहां पे एक्सप्लेन कर रखी है जूल पर कूलम के नाम से। वेरी वेल। अब अगेन ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इसको मेजर करने के लिए हम एक और डिवाइस यूज करते हैं, जिसकी और डिटेल्ड बात करेंगे। जैसे एम मीटर था करंट के लिए, वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज डिफरेंस के लिए या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तुम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी लिख सकते हो। क्या बात है सर, कंपेयर होता जा रहा है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये इसका सर्किट का सिंबल है, सर्किट सिंबल। बन की बात। चलते हैं आगे, एंड में मैं तुम्हारे लिए समराइज भी कर दूंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ कॉपर वायर। कॉपर की वायर है, कॉपर इज अ मेटल, इट्स अ गुड कंडक्टर। इफ 4 कूलम ऑफ चार्ज परफॉर्म्स वर्क डन ऑफ 200 जूल। यार क्या सर, चार्ज दिया हुआ है 4 कूलम, वर्क डन दिया हुआ है 200 जूल, 200 जूल। निकालना क्या अपने को? पोटेंशियल डिफरेंस लिखा ना फॉर्मूला। अरे भाई डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डब्ल्यू। क्या कर रहे हो सर, लगता है थक गए हो आप। डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 200 जूल अपॉन 4 कूलम। कितना आ रहा है? 50 जूल पर कूलम, और 1 जूल अपॉन 1 कूलम की यूनिट थी वोल्ट वी। 50 वोल्ट इज योर आंसर। आसान आसान। करंट का आपने फॉर्मूला बताया था Q अपॉन टी, वोल्टेज का आपने फॉर्मूला बताया W अपॉन क्यू। आसान, सिंपल। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb through the 2 points having a potential difference of 12? बस delta V is equal to 12 volt. Q is equal to 2 coulomb. निकालना क्या है? वर्क डन। डेल्टा V is equal to वर्क डन अपॉन चार्ज, वैल्यू पुट कर दो, 12 is equal to W अपॉन 2, W is equal to 24 यूनिट वर्क डन की। यह बात कमाल होगी, बहुत बढ़िया, आसान है। आगे बढ़ते हैं, काफी एमसीक्यूज कर लिए हमने। The amount of work done in joule when 1 unit of electric charge moves from one point to another in an electric circuit is called electric current, electric resistance, electric conductance, potential difference. सर डेफिनेशन ही पूछ लिया आपने तो। डेल्टा V is Q upon W, amount of work done जूल में, 1 unit of electric charge कूलम में, 1 जूल upon 1 कूलम। तो डेल्टा V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेशन है, क्या बात। ओके, द यूनिट फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, वॉट, नॉट वॉट, पावर, पार, पार की एसआई यूनिट ओम, ओम्स लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, ओके, तुमने वैसे स्कूल में पढ़ा हुआ है, किलोवाट आवर भी एक चीज होती है, ये एनर्जी की यूनिट होती है, इसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, घरों पे जो सप्लाई आती है एनर्जी की। हमारा तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है ना भाई,
पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, डेल्टा वी जूल पर कूलम। काफी एग्जांपल्स करा रहे हो सर आप, ठीक है। अब देखो यार, एक पार्ट तो मैंने तुम्हें करवा दिया है, ठीक है। ऐसे करते हैं, 1 मिनट के अंदर चीजों को समराइज करते हैं। क्यू आई डेल्टा वी, चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है कूलम होती है, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, वोल्टेज की वोल्ट, एम्पियर। क्यू का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। करंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्यू अपॉन टी। पोटेंशियल डिफरेंस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है डब्ल्यू अपॉन क्यू। एकदम सही बात है। E smallest possible charge in existence, which is the charge of electron or the charge of proton, 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। इसमें हमने बोला था कि देखो एक क्वांटाइजेशन डिफाइन कर रहा है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। मतलब E की वैल्यू आधी नहीं कर सकते, E की वैल्यू 1/3 नहीं कर सकते, हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से 4 से 5 से 10 से 100 से 10,000 से, कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो। क्यों? चार्ज अपॉन टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट। वोल्टेज डेल्टा वी इज वर्क डन अपॉन, वर्क डन तुम पढ़ते हो जूल में, वर्क डन अपॉन चार्ज, जूल अपॉन कूलम। जूल अपॉन कूलम मुझे वोल्टेज देता है। करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टू लो पोटेंशियल रीजन। यहाँ पे छोटी सी बात हमारी अब रहती है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन कराता है? इट इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी और सेल और सम अदर एनर्जी सोर्स। ये एनर्जी का सोर्स है, ये हमें कह रहा है कि भाई चार्ज मूव कर। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। अब देखो यार, हमने काफी बेसिक बेसिक सी बातें करी हैं इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर बिल्कुल बेसिक टर्म्स हुई हैं। ये लेक्चर देखने के बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव ऑन करेंगे तो मेरी तरफ से एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई थोड़ा सा तुम याद रखने की कोशिश करो। जैसे तुमने देखा, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स हैं। अच्छे एग्जांपल्स भी आने वाले लेक्चर में हम करेंगे। तुम्हें मैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स दिलवाऊंगा। तुम्हें मैथ्स का लेक्चर मिलेगा, तुम्हें केमिस्ट्री का लेक्चर मिलेगा, तुम्हें इंग्लिश का मिलेगा, तुम्हें एसएस का मिलेगा। जो भी तुम्हें लगता है तुम्हारा वीक पॉइंट है, यू आर सपोज टू स्टडी इट। वेदांतु पंजाब सारे लेक्चर्स तुम्हारे लिए लेके आ रहा है, एंड आई होप तुम्हें सब कुछ बहुत पसंद आए। पटियाला में हमारा सेंटर है, और अगर तुम्हें किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट है, अप्रोच योर टीचर्स। यही टीचर्स जो तुम्हें अभी यूट्यूब पे दिखेंगे, यही टीचर्स तुम्हारे सेंटर पे भी हैं। उनके साथ आके इंटरेक्ट करो। इफ एनी हेल्प इज रिक्वायर्ड, डरना नहीं, आके पूछना है। पंजाबी डरते नहीं, पंजाबी पूछते ने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वील ऑल सी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।